ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुतविश्वदेवेः अहं मित्रावरुणो भा बिभर्यहम् इंद्राग्नि अहमश्विनो भा। ओम, मैं रुद्रों को वसुओं को चलाती हूँ, मैं आदित्यों को भी और विश्वदेवों को, मैं मित्र वरुण दोनों को भरती हूँ, मैं इंद्र अग्नि को, मैं दोनों अश्विनों को। इस मंत्र में देवी कह रही हैं कि सभी प्रकार के देवताओं को चलाने वाली तथा भरने वाली वे ही हैं। वे ही रुद्रों को, आदित्यों को, वसुओं को, विश्वदेवों को, मित्र वरुण को, इंद्र अग्नि को तथा अश्विन कुमारों को भरती हैं और चलायमान करती हैं। ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा सबसे पहले हुआ, जिसने जब इस लोक का निर्माण किया तब उसने पुरुष को समुद्र से उठाया, उसे आगे फिर आकार दिया और उसके शरीर में देवताओं को स्थापित किया। अब ये जो पुरुष के शरीर का निर्माण किया गया, इसे करने के लिए पदार्थ की आवश्यकता है और यहाँ देवी कह रही हैं कि उस पदार्थ को प्रदान करने वाली मैं हूँ। यह विचार आध्यात्म का मूल विचार है, जिसे समझना देह आत्मबोध से मुक्ति पाने के लिए अनिवार्य है। अज्ञान की अवस्था में व्यक्ति देह आत्मबोध में यह सोचने लगता है कि वह उसका शरीर है। इस प्रकार के दृष्टिकोण वाला व्यक्ति पुरुष एवं प्रकृति में भेद नहीं कर पाता और इसलिए भ्रमित हो जाता है। आधुनिक विज्ञान का प्रत्यक्षवाद कहता है कि जो दिखाई देता है केवल वह ही सत्य है और जो दिखाई नहीं देता उसके अस्तित्व को हम मान नहीं सकते। अब क्योंकि प्रत्यक्ष केवल वह होता है जो परिवर्तनशील है, इसलिए विज्ञान केवल परिवर्तनशील का ही विश्लेषण कर सकता है। अर्थात विज्ञान वह जो कभी परिवर्तन नहीं करता उसको कभी जान नहीं सकता। इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान शरीर को ही आत्मा मान लेता है और पुरुष को नहीं जान पाता जो कभी परिवर्तित नहीं होता। परंतु यदि ध्यान से विचार किया जाए तो हमारे भीतर उपस्थित जो परिवर्तनशील है और जो अपरिवर्तनशील है, उन दोनों में हम भेद कर सकते हैं। आप अपने संपूर्ण जीवन को देखिए और आप पाएंगे कि आपके शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, किंतु जो आप बचपन से स्वयं को मानते थे वही आप आज भी स्वयं को मानते हैं। तो यहाँ शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार तो परिवर्तित हो गए, किंतु जो इसका ज्ञाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यदि आप आपके शरीर में या मन में या बुद्धि तथा अहंकार में इस ज्ञाता को खोजने जाएं तो उसे आप कहीं भी पा नहीं सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ज्ञाता परिवर्तन नहीं करता और खोजने की प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमें आभास होता है कि हमारा कुछ भाग परिवर्तन करता है और कुछ भाग परिवर्तन के परे है। ये जो परिवर्तनशील भाग है यह देवी है जो प्रकृति है, और जो अपरिवर्तनशील है वह देव है जो पुरुष है। इस प्रकार हम सभी दिव्य पुरुष एवं दिव्य स्त्री के मिलन से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ दिव्य पुरुष ज्ञाता है और दिव्य स्त्री ज्ञान तथा ज्ञान को प्राप्त करने का साधन दोनों है। इस भेद को समझने पर ही हमें बोध होता है कि यहाँ देवी यह क्यों कह रही हैं कि वे सभी प्रकार के देवताओं को चलाने वाली तथा भरने वाली हैं। इसको आप पीपल के वृक्ष के उदाहरण से समझ सकते हैं। पीपल का बीज बहुत ही सूक्ष्म होता है, किंतु जब वह भूमि में आरोपित होता है तो एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है। वृक्ष के विशाल हो जाने पर यदि आप उसके बीज की खोज करेंगे तो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं सकेंगे, क्योंकि वह बीज ही अब यह वृक्ष बन चुका है। किंतु इतने विशाल वृक्ष का शरीर भूमि के पोषण से ही संभव हुआ है, अर्थात इस वृक्ष को भरने वाली भूमि है। ठीक इसी प्रकार देव बीज हैं और देवी उसकी देह को भरने वाली तथा चलायमान करने वाली हैं।
यदि देवी देव का पोषण न करे तो देव केवल एक शून्य की अवस्था में ही रह जाएगा और कुछ भी अनुभव न कर सकेगा। यही कारण है कि देवी को शैलपुत्री या शैलजा कहा जाता है। शैल शब्द का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर कोई भी भावना अनुभव नहीं कर सकता, इसीलिए असंवेदनशील व्यक्ति को पत्थर दिल कहा जाता है। हमारा शरीर यदि इसमें भावनाएं न हो तो मिट्टी ही है, जो पत्थर का ही एक रूप है, किंतु उसमें भावना का प्रवेश जब हो जाता है तो वह भावनाएं अनुभव करने लगता है और उसके लिए जगत निर्मित हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि भारतीय विचारधारा में जगत का निर्माण पुरुष का उसकी चेतना में भावना करने से हुआ है, जो कि आधुनिक विज्ञान के मत के ठीक उलट है, जहाँ यह माना जाता है कि जगत पहले से ही था और फिर उसमें चेतना की उत्पत्ति हुई जो इस जगत को देखकर भावना करती है। तो ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से उल्टी हैं, किंतु जो भारतीय विचारधारा है वह यह ही कहती है कि पुरुष का शरीर निर्मित किया और उस शरीर में जब पुरुष ने भावना की तब उसके लिए ये संसार प्रकट हो गया। इस विचार को आप ऐतरेय उपनिषद में देख सकते हैं। तो ये जो पुरुष की चेतना है और जो उस चेतना में उसका भाव करना है, यह ही पुरुष की प्रकृति है जो देवी है। वास्तव में देव और देवी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अपितु एक ही हैं। जिस प्रकार एक कुशल कलाकार अपनी कला से ही परिभाषित होता है कि यदि वह अच्छी कला जानता है तब ही उसे कलाकार कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से देव भी देवी के द्वारा ही परिभाषित होता है, अर्थात उसकी प्रकृति के द्वारा ही वह परिभाषित होता है कि वह देव है। इसलिए देवी ही देव को भरने वाली और उसे चलायमान करने वाली है। यह ही कारण है कि हमारे सभी देवताओं की देवियां हैं और वह देवियां उन देवताओं की शक्ति हैं। उस शक्ति के द्वारा ही वास्तव में वह देव जो है वह परिभाषित होते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वह देवी लक्ष्मी के द्वारा ही परिभाषित होते हैं, जो भगवान शिव हैं वह देवी पार्वती के द्वारा ही परिभाषित होते हैं, और जो भगवान ब्रह्मा हैं वह देवी सरस्वती के द्वारा ही परिभाषित होते हैं। और जो हमारे अन्य देव हैं जो कि वैदिक देव हैं, जैसे इंद्र हो गए या मित्र हो गए, वरुण हो गए, वायुदेव हो गए, ये सभी देव जो हैं ये अपनी देवियों के द्वारा ही परिभाषित होते हैं, अर्थात वह अपनी शक्तियों के द्वारा ही परिभाषित होते हैं। इन शक्तियों के द्वारा ही वे देव जो हैं वह अस्तित्व को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस विचार को यहाँ समझ सकते हैं जो देवी हमारे आगे प्रस्तुत कर रही हैं कि वह ही हैं जो कि सभी रुद्रों को, वसुओं को, आदित्यों को, विश्वदेवों को, मित्र वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनों को भरती हैं और उन्हें चलायमान करती हैं। अहं सोमम् आहनसं बिभर्यहं त्वष्टारम् उत पूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। मैं कूटा हुआ सोम हूँ, भरती हूँ त्वष्टा पूषण भग को, मैं देती हूँ संपदा को, हविष को, सुंदर उपजता है जो यजमान के लिए सुंदरता से। यहाँ देवी कह रही हैं कि मैं कूटा हुआ सोम हूँ और मैं त्वष्टा पूषण भग को भरती हूँ, मैं ही संपदा को देती हूँ जो हविष बनकर सुंदरता से उपजता है यजमान के लिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो देवी कह रही हैं कि इस यज्ञ रूपी संसार को चलाने वाली मैं हूँ। त्वष्टा जो कि इस संसार के वास्तुकार हैं, पूषण जो कि संसार का पोषण करने वाले हैं, और भग जो कि इस संसार को रस प्रदान करने वाले हैं। देवी कह रही हैं कि इन तीनों को मैं भरती हूँ। इस प्रकार निर्माण, पोषण और उसके द्वारा प्राप्त आनंद को देवी द्वारा भरे जाने से ही यह संसार रूपी यज्ञ सक्रिय होता है। इस यज्ञ में जो अंतर्निहित रस है, जिसे सोम रस कहा जाता है, वह भी देवी ही हैं। यदि यह रस ना रहे तो इस संसार में कोई भी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि हर क्रिया को करने के पीछे किसी न किसी रस की प्राप्ति का एक उद्देश्य होता है, और यदि रस ही ना रहे तो कोई भी क्रिया की ही नहीं जाएगी।
जीवन में जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने का बीज हमारे मन में एक विचार के रूप में प्रकट होता है। उस विचार को जब हम शक्ति प्रदान करते हैं तो वह विचार हमारी क्रिया के रूप में इस संसार में प्रकट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि बीज रूपी विचार को चलायमान व साकार करने वाली शक्ति ही है। तो यहाँ देव हमारे विचार का बीज प्रदान करने वाले हैं तथा देवी उनको प्रबल करने वाली शक्ति है। यदि देवी न हो तो देव केवल एक विचार बनकर ही रह जाएंगे जिनमें कोई शक्ति नहीं है। अपने जीवन में हम कौन से विचार को महत्व देते हैं और कौन से विचार को महत्व नहीं देते, यह इससे निर्धारित होता है कि उनका हम पर कितना प्रभाव पड़ता है। यह विचारों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर निर्भर होता है और ये भावनाएं ही हमारे जीवन का रस हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते, अर्थात भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सृष्टि की ताकि वह एक से अनेक हो जाएं। यह जो सृष्टि की रचना है उसमें उन्होंने सबसे पहले स्वयं को पुरुष एवं प्रकृति में विभाजित किया। यहाँ पुरुष तो देव हैं और प्रकृति देवी हैं। देव फिर आगे देवी में रमण करने लगते हैं और यह जगत रूपी लीला चलायमान हो जाती है। इस जगत की लीला में कोई भी क्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें एक अंतर्निहित रस है। आप अपने जीवन के ही विषय में सोचिए और स्वयं से एक मूलभूत प्रश्न कीजिए कि आप जीवित क्यों हैं और आप जीवित क्यों रहना चाहते हैं। देह आत्मबोध वाला व्यक्ति मानता है कि मैं केवल मेरा शरीर हूँ और मृत्यु हो जाने पर मेरी वैसी ही स्थिति होगी जैसी मेरी जन्म से पहले की स्थिति थी, अर्थात गाढ़ निद्रा वाली स्थिति। अब ऐसे व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि इस जीवन में हमें कितनी सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है और कितना सारा कष्ट हमें अनुभव करना पड़ता है, वहीं मृत्यु हो जाने पर हमारी इन सभी समस्याओं का अंत हो जाता है और हम एक गहरी नींद को प्राप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार से देखा जाए तो मृत्यु हमारे समस्याओं का अंत है और वहाँ पर हमें कोई भी दुख नहीं है। तो तुम, अर्थात जो व्यक्ति देहात्म बोध से ग्रस्त है, उससे यदि ये कहा जाए कि तुम स्वयं को मार क्यों नहीं देते, तो ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि अभी तो मैंने जीवन में कुछ भी सुख अनुभव नहीं किया और तुम मुझे मरने के लिए कह रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ रस लेना चाहता है। कोई कितना भी कहे कि मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ है, परंतु अंततः सभी के जीवन का लक्ष्य केवल और केवल आनंद की प्राप्ति है। जो देह आत्मबोध वाला व्यक्ति है वह ये सोचता है कि मुझे ये आनंद संसार में प्राप्त हो जाएगा, जबकि जो व्यक्ति देह आत्मबोध से ऊपर उठ गया है वह ये जानता है कि इस संसार में मुझे ये आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। परंतु किसी भी स्थिति पर व्यक्ति हो, वह अपना लक्ष्य इस आनंद की प्राप्ति को ही रखता है और उसी को पाने के लक्ष्य से यहाँ पर सभी कार्य करते हैं। किंतु अज्ञान के कारण देह आत्मबोध वाला व्यक्ति आनंद को प्राप्त नहीं हो पाता, अपितु वह दुख को प्राप्त हो जाता है। हमारा जीवन जीते हुए जो भी भावनाएं हम अनुभव करते हैं वह सभी रस हैं, किंतु सभी रसों के पीछे जो मूलभूत रस है वह आनंद ही है। जब हमें आनंद रूपी रस की प्राप्ति होती है तो उसे और पाने के लिए हमारे मन में राग उत्पन्न होता है, और जब हमें आनंद रूपी रस की प्राप्ति नहीं होती तो हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। इस राग और द्वेष से ही अन्य रसों की उत्पत्ति होती है। ये जो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति एवं अप्राप्ति की क्रिया है, इसी के आधार पर जगत की लीला चल रही है। देवी अर्थात प्रकृति ही देव अर्थात पुरुष का आनंद है जो सोम है। दूसरे रूप में कहा जाए तो देवी ही सोम को प्रदान करने वाली हैं जो यज्ञ से प्राप्त होता है। इस संसार का निर्माण यज्ञ के लिए हुआ है और इस जीवन में हम जो भी क्रिया करते हैं वह इस यज्ञ में देवों को प्रदान की जा रही आहुति है। संसार रूपी यज्ञ की सभी वस्तुएं और क्रियाएं, जैसा कि हमने पिछले मंत्र में जाना, देवी के द्वारा ही संभव होती हैं और इसलिए देवी ने यहाँ कहा है कि मैं ही संपदा को देती हूँ जो हविष बनकर सुंदरता से उपजता है यजमान के लिए। जब व्यक्ति अपने जीवन में अपनी क्रियाओं से संसार में आनंद को उत्पन्न करता है तो उसका यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करता है और उसका जीवन रूपी यज्ञ सफल हो जाता है। किंतु जब वह संसार में आनंद को उत्पन्न नहीं करता तो उस पर देवताओं का प्रकोप पड़ता है और उसका यह जीवन रूपी यज्ञ विफल हो जाता है। तो सार रूप से यदि इस मंत्र का अर्थ समझा जाए तो वह यह ही होता है कि देवी ही इस संसार रूपी यज्ञ को चला रही हैं, अर्थात वह ही इस संसार में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं को प्रदान करने की शक्ति अथवा
उन क्रियाओं के लिए जो भी पदार्थ हमें चाहिए वह सब प्रदान करती हैं। और फिर इस संसार में इन सभी क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वह भी वास्तव में ये देवी ही हैं। तो इस प्रकार से देवी सभी प्रकार से इस संसार में व्याप्त हैं और यह संपूर्ण संसार जो है वह उन्हीं के द्वारा चल रहा है। अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानाम ताम मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्तात्राम भूर्या वैशयंतीम। मैं स्वामिनी संगम करने वाली द्रव्य में ज्ञान की भोर पहली यज्ञ जिनके लिए किया जाता है उनमें वो मुझे सभी देव निरंतर देते हैं विभिन्न रूपों में धारण, बहुत सारे स्थानों पर यहाँ बहुत सारों में प्रवेश करवाते हैं। यहाँ पर देवी कह रही हैं कि मैं इस जगत की राष्ट्री हूँ अर्थात स्वामिनी हूँ, या और अच्छे से समझा जाए तो जैसे किसी भी राष्ट्र की सरकार का उस राष्ट्र पर आधिपत्य होता है उसी प्रकार देवी का इस संपूर्ण जगत पर आधिपत्य है। यहाँ कुछ भी उनकी अनुमति के बिना नहीं होता, इसलिए आगे वे कहती हैं कि मैं सभी द्रव्यों का संगम करने वाली हूँ अर्थात सभी द्रव्यों के बीच इस जगत में जो परस्पर क्रिया हो रही है उसे करवाने वाली देवी ही है। तो इस प्रकार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि सभी शास्त्रों के जो नियम हैं उनकी संचालक देवी हैं। फिर वे कहती हैं कि मैं ज्ञान की भोर हूँ और यज्ञ करने का प्रथम उद्देश्य हूँ अर्थात इस संसार के यज्ञ में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनके पीछे का जो सबसे मूल उद्देश्य है वे देवी ही हैं। मंत्र के अंत में देवी कहती हैं कि सभी देवता यहाँ मुझे ही विभिन्न रूपों में प्रवेश करवाते हैं और उनको धारण करके मैं उनको अस्तित्व प्रदान करती हूँ। देवी द्वारा बताए गए ये सभी वचन हमें यह स्पष्ट करते हैं कि यह जो जगत हम सभी अनुभव कर रहे हैं वह देवी है। ऋग्वेद में देवी उषा पर समर्पित बहुत से सूक्त हैं जहाँ देवी उषा को प्रातःकाल की आभा के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ पर देवी ने कहा है कि वे ज्ञान की भोर हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रातःकाल यहाँ एक रूपक है ज्ञान के उदय का। रात्रि का समय अंधकार से भरा होता है जब सभी जीव जंतु निद्रा में होते हैं। यह अज्ञान एवं अबोध का प्रतीक है, किंतु सूर्य के उदय होते ही प्रकाश वायुमंडल में चारों ओर फैल जाता है जो प्रातःकाल की आभा है और वह ही देवी हैं। हम यह तो जान ही चुके हैं कि देव दृष्टा है और देवी दृश्य। जब अंधकार था तब सूर्य उपस्थित तो था, किंतु पृथ्वी की छाया के कारण उसका प्रकाश आवृत था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस स्थान पर पृथ्वी सूर्य की ओर देख नहीं रही थी। देव सूर्य हैं जो प्रकाशमान हैं और पृथ्वी देवी हैं जो उस प्रकाश को धारण करती हैं। और यदि देवी देव की ओर न देखें तो सब कुछ अंधकार से घिर जाएगा। दृष्टा स्वयं प्रकाशमान है, किंतु जब तक उसका प्रकाश किसी दृश्य पर न गिरे तब तक दृष्टा को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। रात्रि काल में यह ही स्थिति होती है, किंतु जब पृथ्वी घूम जाती है और सूर्य की ओर देखने लगती है तो पृथ्वी पर सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है। यही भोर है जब दृष्टा का प्रकाश दृश्य पर गिरने लगता है और दृष्टा को सब कुछ दिखने लगता है। इसलिए देवी को देव की प्रतिभा कहा जाता है जो ज्ञान को उदय करने वाली है। यदि देवी न हो तो देव प्रकाशमान होते हुए भी अंधकार से ही गिरा रहेगा। ठीक जैसे रात्रि में जब हम टॉर्च के प्रकाश को आकाश की ओर प्रक्षेपित करते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता और हमें ऐसा लगता है कि हमने टॉर्च को प्रज्वलित ही नहीं किया है। जब कोई कलाकार किसी कलाकृति की कल्पना करता है तो उस कलाकृति को साकार करने वाली उसकी कला ही होती है। ठीक उसी प्रकार देव अर्थात दृष्टा की कल्पना यह जगत है और इसको साकार करने वाली उसकी शक्ति है जो देवी है। और यहाँ स्मरण रखिए कि जिस प्रकार कलाकार की कल्पना भी उसकी शक्ति है उसी प्रकार देव की कल्पना भी देवी है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि देवी का इस संपूर्ण जगत पर आधिपत्य है, क्योंकि देव जो कल्पना करता है वह भी देवी से ही निर्धारित होता है।
देव को द्रव्य प्राप्त करवाने वाली इस प्रकार देवी ही हैं, क्योंकि देव स्वयं में कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमने पिछले मंत्र में जाना था कि भगवान का एकांत में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने स्वयं को देव तथा देवी में विभाजित किया, जहाँ देव पुरुष है और देवी प्रकृति। अब क्योंकि जो भी अनुभव में है वह सब कुछ देवी है, तो इस प्रकार देव की स्थिति उसमें हो जाती है जो अनुभव के परे है, और जो अनुभव के परे है वह हमारे लिए कुछ नहीं सा ही प्रतीत होता है। इसलिए देव को उस कुछ नहीं से बाहर निकालकर द्रव्य से जोड़ने का कार्य देवी का ही है। जब देवी देव को द्रव्य से जोड़ती है तब ही देव रस को अनुभव कर पाता है, और इसलिए देवी ही देव का रस है। हम यह पहले ही समझ चुके हैं कि इस संसार रूपी यज्ञ में सभी क्रियाएं रस को अनुभव करने के लिए हो रही हैं। इसलिए देवी उनमें प्रथम है जिनके लिए यज्ञ किया जाता है, क्योंकि वह ही रस है। संसार रूपी लीला के होने के लिए बहुत सी इकाइयों की आवश्यकता है जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करें। इसलिए देव देवी को विभिन्न रूपों में धारण करवाते हैं और यहाँ बहुत सारों में प्रवेश करवाते हैं। वास्तव में यहाँ जो कुछ भी हम देखते हैं और अनुभव करते हैं सब कुछ देवी ही है। अलग अलग देव अपनी अलग अलग शक्तियों से देवी को यहाँ प्रकट करते हैं। जहाँ भगवान ब्रह्मा देवी को रचनात्मक शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं जो माता सरस्वती हैं, भगवान विष्णु उन्हें संरक्षणात्मक शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं जो माता लक्ष्मी हैं, और भगवान शिव उन्हें विध्वंसात्मक शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं जो माता काली हैं। स्वर्ग के देवी देवता तथा पाताल लोक के असुर भी उसी प्रकार देवी को अपनी शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। अपितु ये शक्तियाँ ऊपरी रूप से विभिन्न प्रतीत होती हैं, किंतु वास्तव में एक ही हैं। ठीक जैसे कोई व्यक्ति अग्नि का उपयोग खाना पकाने के लिए कर सकता है, वहीं कोई और उस अग्नि का उपयोग किसी का घर जलाने में कर सकता है, किंतु अग्नि तो अग्नि ही है, वह तो एक ही है। तो एक ही शक्ति ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है और यहाँ सभी में प्रविष्ट है। वह ही है जो इन सभी इकाइयों को इनका अस्तित्व प्रदान करती है। यदि ये शक्ति न हो तो किसी का भी अस्तित्व नहीं होगा, न तो देव रहेंगे, न असुर रहेंगे, और न ही ये जगत रहेगा। मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणीति य इं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। मेरे द्वारा वो अन्न को भोगता है, वो देखता है, वो श्वास लेता है, वो सुनता है युक्त होकर। मूर्ख ध्यान न देकर नीचे क्षीण होते हैं, सुनने वाले सुनते हैं श्रद्धावत, ऐसे उनको मैं बोलती हूँ। यहाँ देवी ने कहा कि उनसे युक्त होकर ही देव अन्न को भोगता है, देखता है, श्वास लेता है और सुनता है। इस पर ध्यान न देकर मूर्ख क्षीण होकर नीचे गिरते हैं, किंतु जो सुनने वाले होते हैं वे श्रद्धावत देवी को सुनते हैं और ऐसे उनको मैं बोलती हूँ। ये जो सुनने का विचार यहाँ देवी ने प्रकट किया, इसको वे अगले मंत्र में भी कहेंगी, तो इसे हम अगले मंत्र की व्याख्या में समझेंगे। यहाँ हम अपना ध्यान देवी के पहले कथन पर केंद्रित करते हैं कि उनसे युक्त होकर ही देव अन्न को भोगता है, देखता है, श्वास लेता है तथा सुनता है। इस विचार को समझने के लिए योग निद्रा में शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, या आंख बंद कर समाधि में लीन भगवान शिव का स्मरण कीजिए। इन दोनों ही चित्रणों में देव की निष्क्रियता को चित्रित किया गया है, अर्थात देव स्वयं एक गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति के समान निष्क्रिय है। इस देव की निष्क्रियता केवल देवी के द्वारा ही समाप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के पहले प्रकरण में हम देखते हैं कि देवी ने भगवान विष्णु को योग निद्रा से सुला रखा था। आगे भगवान विष्णु के कानों के मल में से मधुकैटभ दो असुर प्रकट हुए, जो बाहर आते ही कमल पर बैठे भगवान ब्रह्मा का वध करने के लिए आगे बढ़े। तब भगवान ब्रह्मा ने देवी की उपासना की और देवी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया ताकि वे मधु और कैटभ से युद्ध कर सकें। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि देवी के अभाव में दोनों ही देव असहाय थे।
भगवान ब्रह्मा भी असहाय थे और भगवान विष्णु भी असहाय थे। आगे वर्णन मिलता है कि जब 5 सहस्र वर्षों तक भी भगवान विष्णु दोनों असुरों को पराजित न कर सके तो देवी ने मधु और कैटभ दोनों ही की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और वे भगवान विष्णु को मनचाहा वरदान दे बैठे, जिस पर भगवान विष्णु ने वरदान में यही मांगा कि तुम दोनों की मेरे द्वारा मृत्यु हो जाए। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमारी सारी गतिविधियाँ देवी से ही निर्धारित होती हैं। यहाँ तक कि जो हम विचार करते हैं वह भी देवी की शक्ति से ही संभव होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में आगे आया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, अर्थात सभी भूतों में जो विचार शक्ति है वह देवी ही हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो देव की चर्चा हम कर रहे हैं ये और कोई नहीं है अपितु पुरुष है जो हम सभी के भीतर विद्यमान है। अर्थात पुराणों में वर्णित जो घटनाएं होती हैं ऐसा नहीं है कि वे हमसे पृथक किसी अन्य देव के साथ घट रही होती हैं, अपितु वे हमारे ही साथ घट रही होती हैं, किंतु एक अन्य स्तर पर घट रही होती हैं जिससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए देवी ने कहा कि मैं बोलती हूँ किंतु मूढ़ मुझे सुनते नहीं और इसलिए क्षीण हो जाते हैं। इस विचार का विश्लेषण हम अगले मंत्र में गहराई से करेंगे। यहाँ केवल इतना समझिए कि देव कोई हमसे पृथक नहीं है अपितु हमारा ही वास्तविक स्वरूप है। हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही शिव हैं और हम ही अन्य देवता भी हैं, किंतु आसुरी प्रभाव के कारण हमने स्वयं को अपना शरीर मान लिया है और इसलिए भ्रमित हो गए हैं। ये जो आसुरी प्रभाव है यह भी देवी की ही माया है और ये हमारे अनुचित कर्मों के प्रभाव से जनित है। यदि इस आसुरी प्रभाव का नाश हो जाए तो अपनी दिव्यता हमें स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिए कि देवी ने देव के विषय में जो भी कहा है वह आपके भीतर उपस्थित दृष्टा के लिए पूर्णता से लागू होता है। यह जो दृष्टा आपके भीतर है या जिसे पुरुष भी कहा जाता है वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि पुरुष कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति ही अपने 3 गुणों के द्वारा करती है। तो आप इस बात को समझिए कि आपका वास्तविक स्वरूप यह पुरुष ही है जो कि निष्क्रिय है और इस प्रकार आप वास्तव में कुछ नहीं करते। सब कुछ करने वाली प्रकृति अर्थात देवी ही हैं जो आप ही के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाली हैं। जैसा कि हमने पहले मंत्र में जाना था कि यहाँ हर कोई दृष्टा एवं दृश्य के रूप में दिव्य पुरुष एवं दिव्य स्त्री का संगम है। लिंग रूप से यदि कोई पुरुष है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह केवल पुरुष है, अपितु उसका जो भी अनुभव किया जा रहा भाग है वह वास्तव में स्त्री है और अनुभव करने वाला भाग पुरुष है। ठीक इसी प्रकार कोई लिंग रूप से यदि स्त्री है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह केवल स्त्री है, अपितु उसका जो भी अनुभव किया जा रहा भाग है केवल वह स्त्री है और जो अनुभव करने वाला भाग है वह उसके लिए भी पुरुष है। केवल देह आत्मबोध से ग्रस्त व्यक्ति सोचता है कि वह पूर्ण रूप से स्त्री है या पुरुष है। जो आध्यात्म में प्रगति कर चुके हैं वे स्वयं को न तो पुल्लिंग मानते हैं और न ही स्त्रीलिंग, अपितु वे स्वयं को दोनों का संगम मानते हैं। अब जबकि हमें यह भान हो चुका है कि जो कुछ भी हमारे अनुभव में है वह स्त्री है, तो इस प्रकार 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ स्त्री ही हुए क्योंकि ये सभी हमारे अनुभव में हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में इन सबको अपनी शक्ति बताया है जो देवी है। अब क्योंकि अपने जीवन की सभी क्रियाएं हम 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा ही करते हैं, इसलिए देवी यहाँ कह रही हैं कि उनसे युक्त होकर ही वो अर्थात हमारे भीतर उपस्थित देव जो हमारा सच्चा स्वरूप है वह अन्न को भोगता है, देखता है, श्वास लेता है और सुनता है। तो इस प्रकार इस मंत्र का सार हमारे लिए यह ही होता है कि जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उनको करने की जो शक्ति है वह हमें देवी द्वारा ही प्राप्त हो रही है और जो कुछ भी हमारे द्वारा अनुभव हो रहा है वह सब कुछ देवी ही है। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि
तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम। मैं ही स्वयं यहाँ बोलती हूँ, अनुकूल है जो देवों को और मनुष्यों को, जिसे कामना करती हूँ उसको उच्च बनाती हूँ, उसे ब्रह्मज्ञानी, उसे ऋषि, उसका पोषण करती हूँ। यहाँ देवी कह रही हैं कि मैं ही स्वयं यहाँ बोलती हूँ जो देवों के और मनुष्यों के अनुकूल है। कृपया ध्यान दीजिए कि यहाँ देवी ने जिस शब्द का उपयोग किया है वह है जुष्ट, जिसका वास्तव में हिंदी अर्थ करना कठिन है। केवल सुविधा के लिए यहाँ हमने इसका अर्थ अनुकूल किया है, किंतु आगे व्याख्या में इसको हम और गहरे से समझेंगे। फिर आगे देवी कहती हैं कि मैं अपनी कामना के अनुसार जिसको चाहती हूँ उसको उच्च बनाती हूँ, और यहाँ उच्च बनाने से उनका अर्थ यह नहीं है कि वे उसको संसार में उच्च पद दिला देती हैं, अपितु उच्च से यहाँ उनका आशय है कि वे उसे ब्रह्मज्ञानी और ऋषि बना देती हैं। देवी ने पिछले मंत्र में भी कहा था कि मैं यहाँ बोलती हूँ, किंतु मूर्ख इस पर ध्यान न देकर क्षीण हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, किंतु जो सुनने वाले होते हैं वे श्रद्धावत देवी को सुनते हैं और ऐसे उनका उद्धार हो जाता है। हमने पिछले मंत्र की व्याख्या में समझा था कि पुराणों में वर्णित जो घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि वे हमसे पृथक किसी अन्य देव के साथ घट रही होती हैं, अपितु वे हमारे ही साथ घट रही होती हैं, किंतु एक अन्य स्तर पर घट रही होती हैं जिससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ होते हैं। वास्तव में हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही शिव हैं और हम ही अन्य देवता भी हैं, किंतु आसुरी प्रभाव के कारण हमने स्वयं को अपना शरीर मान लिया है और इसलिए हम भ्रमित हो गए हैं। ये जो हमारा भ्रम है कि हमने स्वयं को अपना शरीर मान रखा है, ये भी देवी की ही माया का प्रभाव है। दुर्गा सप्तशती में हम देखते हैं कि राजा सुरथ को उसी के अमात्यों ने धोखा दिया होता है और तब भी वह अपने राज्य को लेकर चिंतित रहता है। और वहाँ हम ये भी देखते हैं कि एक समाधि नाम का वैश्य होता है और उसको भी उसी की स्त्री एवं पुत्रों ने घर से निष्कासित किया होता है और तब भी वह अपने स्वजनों की चिंता कर रहा होता है। ये दोनों तब ऋषि मेधा से प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन्होंने हमें धोखा दिया हम उनकी ही चिंता कर रहे हैं। तब ऋषि मेधा उनको बताते हैं कि यह देवी महामाया का प्रभाव है। पिछले मंत्र में हमने जाना था कि देव कुछ नहीं करता, सब कुछ देवी ही करती हैं, परंतु देवी जो करती हैं उसके पीछे भी एक व्यवस्था है जिसे समझना अनिवार्य है। आप यदि किसी सामान्य व्यक्ति से ये पूछें कि इस जगत के होने के पीछे का कारण क्या है, तो अधिकांश इसका उत्तर दे न सकेंगे। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से यह ही कहा जाता है कि यह संसार अकस्मात रूप से प्रकट हो गया है और हम सब भी इस संसार में अकस्मात रूप से प्रकट हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस काल की जो सबसे प्रमुख विचारधारा है उसे कोई भान ही नहीं है कि ये संसार क्यों है और हम क्यों हैं। वह केवल इस संसार को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और जो भी कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसको ही सत्य मानता है। तो इस कारण से उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है कि ये संसार क्यों निर्मित हुआ या हम इस संसार में क्यों हैं। यह ही कारण है कि इतनी सुविधा हो जाने पर भी आज का व्यक्ति दुखी है, क्योंकि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। वह अपने जीवन का कोई अर्थ निकाल नहीं पाता है, जिस कारण से वह अपने जीवन को कोई उद्देश्य दे सके या उसमें अपने लिए कोई उचित लक्ष्य बना सके। प्रौद्योगिकी के विकास से जिस प्रकार की सुविधा आज का व्यक्ति भोग रहा है, वैसी सुविधा की कल्पना पहले का व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता था। आज हम कुछ ही घंटों में कई मील की यात्रा बिना कष्ट के कर लेते हैं, जबकि पहले अधिकांश लोग ऐसी यात्रा पैदल या फिर किसी पशु की पीठ पर बैठकर किया करते थे, जिसमें बहुत सा श्रम लगा करता था और जिसमें उन्हें कई दिन भी लग जाते थे। तो इस सुविधा के लिए हमको धन्य भारी होना चाहिए, किंतु धन्य भारी होने के विपरीत आज का व्यक्ति इनको अपना अधिकार मान लेता है और स्वयं के लिए और अधिक सुविधा की कामना करता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक सुख सुविधा से व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। यदि व्यक्ति को कोई नई सुख सुविधा हो जाती है तो शीघ्र ही वह उसका आदी हो जाता है और फिर आगे अन्य सुख सुविधा की मांग करने लगता है। वास्तव में समस्या कष्ट में नहीं है, अपितु इस बात में है कि हम उस कष्ट के प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात समस्या हमारे मनोभाव में है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने इस जीवन को ये मान लिया है कि इसका अर्थ केवल
मौज मस्ती करने में है, और जब हमें मौज मस्ती नहीं करने को मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। अब क्योंकि कोई भी मौज मस्ती जो है वह सदा हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए कोई भी नई मौज मस्ती जब आती है तो थोड़े समय के लिए हमें संतुष्ट करती है, उसके पश्चात हम उससे ऊब जाते हैं और हम पुनः जो है कुछ नई सुख सुविधा का मांग करने लगते हैं। तो ये जो भावना है कि हमें लगता है कि ये संसार है केवल मौज मस्ती के लिए है, ये इसीलिए है क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये जो जगत है यह अकस्मात रूप से प्रकट हो गया है और हम भी इसमें अकस्मात रूप से प्रकट हो गए हैं। और इसलिए हम ये सोचते हैं कि जितने समय हम यहाँ पर हैं उतने समय मौज मस्ती कर लें। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो जगत है ये कोई अकस्मात घटना नहीं है, अपितु इसके पीछे भगवान का एक गहरा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यह है कि हम हमारे मनोभाव को ठीक कर लें। देखिए, जीवन में जो कुछ भी सुख सुविधा हम प्राप्त करते हैं वह वास्तव में हम देवी से प्राप्त करते हैं, और देवी जो है वह देव की शक्ति हैं। और जब हम स्वयं को देव न मानकर केवल अपना अहंकार मान लेते हैं तो वो जो सुख सुविधा हम स्वयं के लिए प्राप्त कर रहे होते हैं उसके लिए हमारे अहंकार को कुछ न कुछ मूल्य चुकाना होता है। अब समस्या ये है कि अपने अहंकार से जुड़ कर के लोग सुख सुविधा को चाहते तो हैं परंतु उसका मूल्य नहीं चुकाना चाहते। इसलिए अधिकांश समय हमारी सुविधा किसी अन्य को कष्ट प्रदान करके प्राप्त की जाती है। आधुनिक विज्ञान का जो प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है उसका मूल्य पर्यावरण ने चुकाया है। आज मनुष्यों का जीवन तो सुख सुविधा से भरा हुआ है किंतु अन्य जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए स्थान भी नहीं बचा है, और कितनी सारी प्रजातियां आज लुप्त होने की कगार पर हैं। अब देवी जो कि सभी प्राणियों की माता हैं, क्या उनको ये देखकर कष्ट नहीं होता होगा कि मेरे इतने सारे बच्चे इतने कष्ट में हैं? निश्चित ही उनको यह देखकर कष्ट होता होगा। इसलिए इतना विकास कर लेने पर भी आज का मनुष्य दुखी है, क्योंकि एक तो वह इस संसार में अपने स्थान को नहीं समझता, दूसरा वह अपने स्वभाव को नहीं समझता, और तीसरा वह अपने अहंकार से जुड़ करके सुख को प्राप्त तो करना चाहता है किंतु उसके लिए मूल्य नहीं देना चाहता। ये संपूर्ण जगत वास्तव में हमारे लिए एक विद्यालय है जहाँ हमें अपनी त्रुटियों को सुधारना है और अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। हमारा पाप ये है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हो गए हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप है पुरुष, जिसकी शक्ति है देवी, अर्थात हम सर्वशक्तिमान हैं, किंतु हमें इसका भान नहीं होता कि हम सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। हमने स्वयं को केवल अपना एक छोटा सा अहंकार मान लिया है और स्वयं को इस संपूर्ण ब्रह्मांड से एक नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो, हम केवल सोचते हैं कि हमारे अहंकार का कल्याण हो। और क्योंकि हम ऐसा करते हैं, इसी कारण से देवी ने हमको ये भुला दिया है कि हम वास्तव में कौन हैं, क्योंकि हम इस प्रकार से बर्ताव करके ये जो देवी की शक्ति जो कि हमारे लिए उपलब्ध है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि किसी अज्ञानी व्यक्ति को देवी अपनी संपूर्ण शक्ति प्रदान कर दें तो वह अपना और संसार दोनों का ही नाश कर देगा। आधुनिक विज्ञान की छोटी सी शक्ति का ही प्रभाव आप प्रकृति पर देख लीजिए। अब यदि ईश्वरीय शक्ति किसी आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो आप ही सोचिए कि उससे कितना सारा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए देवी ने हमसे हमारी शक्ति छीन ली है और हमें भ्रमित कर दिया है। तो देव वास्तव में कोई कार्य नहीं करता, वह केवल अपना मनोभाव बनाता है और उसके मनोभाव के अनुसार ही देवी उसके लिए क्रिया करती हैं। यदि देव का मनोभाव दैवीय हो तो देवी उसे उच्च बना देती हैं, और यदि उसका मनोभाव आसुरी हो तो देवी उसको दुर्बल एवं क्षीण कर देती हैं। तो ये जो संसार है ये कोई अकस्मात रूप से नहीं है, ये वास्तव में हमारे मनोभाव को ठीक करने के लिए है, ताकि हम अपनी दिव्यता को देख सकें और जो देव हमारे भीतर है उसके साथ एक हो सकें। अर्थात देवी हमारी गुरु हैं, वह हमें शिक्षण प्रदान कर रही हैं, वह हमें अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाने के लिए यहाँ पर अपना कार्य कर रही हैं। गुरु का काम होता है कि वह शिष्य को उपदेश दें ताकि उसका कल्याण हो। इसलिए देवी ने कहा कि मैं यहाँ बोलती हूँ देवों को और मनुष्यों को जो उनके लिए जुष्ट है, अर्थात जो उनका कल्याण करेगा और उनके मनोभाव को ठीक करेगा। तो हमने यहाँ पर जुष्ट का अनुवाद अनुकूल किया, परंतु अनुकूल से हमारा आशय था वह जो हमारा उद्धार करे, न कि वह जो हमें सुख सुविधा प्रदान करे। समस्या यह ही होती है कि आज के समय लोग अनुकूल को यही समझ लेते हैं कि वह केवल हमें सुख सुविधा प्रदान करेगा, किंतु वास्तव में हमारे लिए अनुकूल वह है जो हमारा उद्धार करता है।
तो यहाँ पर इस मंत्र में जो संदेश हमें प्राप्त होता है वह यह ही है कि देवी हमारी गुरु हैं, जो हमारे कर्मों के फलों को प्रदान कर हमें उचित मार्ग पर लेकर आती हैं। वे हमारे साथ हो रही घटनाओं से सदा हमें संकेत दे रही होती हैं कि हमें अपने मनोभाव को ठीक कर लेना चाहिए। यदि उन संकेतों पर हम ध्यान देते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है, और यदि हम उन संकेतों पर ध्यान नहीं देते तो हमारा विनाश हो जाता है। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वेहंत वाउ अहम जनाय समदं कृणोम्यहम द्यावा पृथिवी आविवेश। मैं रुद्र के लिए धनुष तानती हूँ, ब्रह्मद्वेष में बाण के वेग से हत्या करने के लिए। मैं जनन के लिए मद को उत्पन्न करती हूँ, मैं स्वर्ग पृथ्वी में प्रविष्ट हूँ। यहाँ देवी कह रही हैं कि मैं रुद्र के लिए धनुष तानती हूँ, जिससे वह ब्रह्म से द्वेष करने वालों की बाण के वेग से हत्या कर सके। आगे वे कहती हैं कि मैं जनन के लिए मद को उत्पन्न करती हूँ और मैं स्वर्ग तथा पृथ्वी में प्रविष्ट हूँ। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं रुद्र के धनुष को तानती हूँ। रुद्र सूक्त में वर्णन मिलता है कि रुद्र अपने धनुष के बाणों से शत्रुओं का नाश करते हैं, और आगे बोला गया है कि हे रुद्र, आप अपने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दीजिए और बाणों को अलग रख दीजिए। अब इस प्रत्यंचा रहित रुद्र धनुष का वर्णन आते ही हमें रामायण में सीता स्वयंवर का स्मरण होता है, जहाँ भगवान राम ने भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसे बीच से तोड़ दिया था। महाभारत में भी भगवान शिव के धनुष का विवरण हमें मिलता है। जब अर्जुन पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या कर रहे थे, तब मूकासुर नाम का एक असुर वहाँ उन पर प्रहार करने के उद्देश्य से आया था। अर्जुन मूकासुर पर अपने बाणों से प्रहार करते हैं, जिससे मूकासुर की मृत्यु हो जाती है। अब जब अर्जुन उस असुर के शव को देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें एक नहीं अपितु दो बाण लगे हुए होते हैं। ये जो दूसरा बाण होता है वह भगवान शिव का बाण होता है, जो एक आखेटक के रूप में वहाँ आए होते हैं। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। संस्कृत में बाण के लिए वाण शब्द का भी उपयोग होता है, और वाण शब्द का अर्थ ध्वनि भी होता है। महाभारत की इस कथा में जिस असुर की हत्या बाण से हुई वह मूकासुर था, और मूक शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है वह जो बोल नहीं सकता। तो यहाँ बाण के उपयोग के पीछे जो रहस्य है वह यह ही है कि ये जो बाण है ये वास्तव में ध्वनि से संबंधित है। प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के तीसरे मंत्र में आता है कि वरिष्ठ प्राण स्वयं को 5 में विभाजित कर इस वाण को पकड़ने के लिए शरीर में प्रवेश करता है। वहाँ पर इस वाण का अर्थ ध्वनि या अक्षर के रूप में है। तो इससे हमें पता चलता है कि रुद्र अक्षर हैं, जो अपने बाणों से जो क्षर है उसे नष्ट कर देते हैं। अक्षर यहाँ वह है जो परिवर्तन के परे है, अर्थात ब्रह्म, और क्षर यहाँ संसार है। इसलिए भगवान शिव को संसार का विनाश करने वाला कहा जाता है। देवी ने पिछले 2 मंत्रों में कहा कि वह बोलती हैं, और यहाँ जिस असुर का वध हुआ वह है मूकासुर, अर्थात वह जो नहीं बोलता। तो इसलिए समझिए कि ज्ञानियों के लिए संसार देवी है जो बोलती हैं, और अज्ञानियों के लिए संसार मूकासुर है जो कुछ नहीं बोलता। और जो अज्ञानी है उनको देवी क्षीण कर देती हैं, जो कि यहाँ पर मूकासुर की हत्या का प्रतीक है। देवी ने यह कहा कि मैं रुद्र के धनुष को तानती हूँ। अब यदि आप धनुष पर तने हुए तीर के चित्र को घुमा दें तो वह एक त्रिशूल के अनुरूप दिखेगा, और हम जानते हैं कि भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि ये जो त्रिशूल है ये हमारे शरीर में उपस्थित इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं। साथ ही रुद्र सूक्त में कहा गया है कि रुद्र ऊंचाइयों पर बैठे हैं, अर्थात रुद्र सहस्रार पर बैठे हैं,
और कुंडलिनी योग में हम ये तो जानते ही हैं कि ब्रह्म से द्वेष करने वाले व्यक्ति की शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित होती है। तो जब रुद्र बाण मारते हैं तो वे बाण सहस्रार से नीचे मूलाधार की ओर मारते हैं, और ये जो दिशा है बाण की सहस्रार से मूलाधार की ओर, ये दिशा अपान की दिशा है, अर्थात ये दिशा मृत्यु की दिशा है। जो इस दिशा में जाता है वह क्षीण होता है या नीच योनियों को प्राप्त होता है। परंतु जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो व्यक्ति की शक्ति ऊपर उठने लगती है, जो उदान है अर्थात अमरता है। तो जब व्यक्ति की शक्ति ऊपर की ओर जाती है तो वह अमरत्व को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब देवी यह कह रही हैं कि ये रुद्र के धनुष को मैं तानती हूँ, तो वहाँ पर उनका आशय यह ही है कि वे हमारे भीतर उपस्थित जो हमारे शत्रु हैं, जैसे राग द्वेष, अभिमान, ईर्ष्या, ये जो हमारे शत्रु हैं इनको नष्ट करती हैं। वह रुद्र को ये करने में सहायता प्रदान करती हैं ताकि रुद्र जो है वो हमारे भीतर उपस्थित हमारे जो शत्रु हैं उनको नष्ट कर सकें। अब आइए रामायण में भगवान राम से शिव धनुष के नष्ट होने को समझते हैं। जब सीता मैया का मिलन श्री राम से हो गया तो पुरुष और प्रकृति का मिलन हो गया, और क्योंकि यह मिलन हो गया तो रुद्र को बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए भगवान राम से शिव धनुष नष्ट हो गया। अर्थात शिव धनुष का नष्ट होना रामायण में यह प्रतीक था कि भगवान राम का माता सीता से जो मिलन हुआ वह पुरुष एवं प्रकृति का मिलन है, जो कि एक ब्रह्मज्ञानी में हो जाता है जब वह यह जान लेता है कि वह ब्रह्म है। आगे देवी कहती हैं कि जनन के लिए मैं मद को उत्पन्न करती हूँ, अर्थात हमारे भीतर जो प्रजनन की कामना है वह भी देवी से ही आ रही है। काम वासना एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है और लगभग सभी जीव इस भावना से अत्यंत आसक्त रहते हैं। ये जो काम की भावना है ये सर्वोच्च स्तर पर देवी ही है। शिवपुराण में आया है कि देवी पार्वती को प्रत्यक्ष देख लेने पर भगवान ब्रह्मा का वीर्य स्खलित हो गया। यहाँ परोक्ष रूप से यह बताया जा रहा है कि मामोन्माद को अनुभव करते ही जो व्यक्ति संसार से आसक्त होता है उसका वीर्य स्खलित हो जाता है। मामोन्माद की अवस्था में भी अपने वीर्य को संरक्षित रखने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव में है। वे ही माता पार्वती को प्रत्यक्ष देख सकते हैं और उनका वीर्य स्खलित नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि देवी ही मामोन्माद के समय का अनुभव उत्पन्न करती हैं। लिंग पुराण में आता है कि जब राजा सुद्युम्न ने श्रावण वन में प्रवेश किया, जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव साथ में थे, तो वह स्त्री में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उस वन में भगवान शिव के अतिरिक्त सब जीव स्त्री हैं। यहाँ से भी हमें संकेत मिलता है कि देवी को प्रत्यक्ष देखना केवल ऐसे व्यक्ति के लिए संभव है जो स्वयं को शिव जान चुका है। ऐसा ही व्यक्ति पुरुष कहलाने योग्य है, जो स्वयं को शुद्ध दृष्टा मानता है और इसके अतिरिक्त स्वयं को और कुछ नहीं मानता, वह ही पुरुष है, फिर चाहे उसकी देह पुरुष हो या स्त्री हो। वहीं जो व्यक्ति स्वयं को अपनी देह मानता है, उसकी देह भले ही पुरुष की हो किंतु वास्तव में वह स्त्री है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण के लिए सभी जीव स्त्री कहे जाते हैं। वास्तव में सब स्थानों पर जो कुछ भी अनुभव में है वह सब कुछ स्त्री ही है, और ऐसे देवी कहती हैं कि मैं सब में प्रविष्ट हूँ। अर्थात यदि आप अपना तादात्म्य किसी ऐसी इकाई के साथ में जोड़ के रखते हैं जो कि हमारे अनुभव में है, तो उस स्थिति में आपका जो वास्तविक स्वरूप है वह स्त्री है। यहाँ स्मरण रखिए कि स्त्री को हमें नकारात्मक नहीं मानना है, अपितु ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में अपने स्थान को ठीक से समझना है। भक्ति में माधुर्य भाव को श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ भक्त स्वयं को ईश्वर की प्रेयसी मानकर उसकी भक्ति करता है। तो समस्या जीव के परमात्मा के प्रति स्त्री होने में नहीं है। समस्या इस बात में है कि जीव अपनी इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता और स्वयं को ईश्वर तुल्य मानता रहता है। ईश्वर अनुभव के परे है और जो कुछ भी अनुभव में है वह स्त्री है। तो यदि जीव स्वयं को ईश्वर की शक्ति के रूप में स्वयं को स्त्री स्वीकार कर ले तो वह देवी के साथ एक हो जाता है और ईश्वर को पा लेता है। यही कारण है कि रासलीला में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि ईश्वर के साथ में एक प्रेम संबंध बनाने के लिए जो भक्त होता है उसको स्त्री भाव ही चुनना पड़ता है। परंतु आप देखिए कि संसार में अधिकांश लोग स्त्री भाव को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। पुल्लिंग वालों को तो छोड़िए, स्त्रीलिंग वाले भी पुल्लिंग उपयुक्त व्यवहार को ही श्रेष्ठ मानकर नारीवाद में लग जाते हैं। अब आप ही सोचिए कि क्या यह देवी का अपमान नहीं है? परंतु लोगों को इस बात का भान नहीं होता।
अहं सुवे पितरमस्य मूर्ध्ना मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वो तामुं ध्यां वर्ष्माणोपस्पृशामि। मैं लाती हूँ पिता का प्रथम भाग, मेरी योनि है जल के अंतः समुद्र में, वहाँ से स्थापित होती हूँ जीवों में, विश्व में, उससे आकाश की ऊंचाई को छूती हूँ। यहाँ देवी कह रही हैं कि मैं लाती हूँ पिता का प्रथम भाग। यहाँ जिस शब्द का उपयोग देवी ने किया है वह है मूर्धन, जिसका व्यावहारिक अर्थ होता है मुंड, किंतु वास्तव में इसका अर्थ बहुत गहरा है, जिसे हम आगे व्याख्या में समझेंगे। यहाँ हमने केवल सुविधा के लिए इसका अनुवाद प्रथम भाग किया है। आगे वे कहती हैं कि मेरी योनि है जल के अंतः समुद्र में। यहाँ पुनः ध्यान दीजिए कि देवी ने मूलतः कहा है अपस्व अ के अंतः समुद्र में, जिसका अर्थ बहुत गहरा है। केवल सुविधा के लिए यहाँ हमने अनुवाद जल के अंतः समुद्र किया है। अंत में देवी कहती हैं कि मैं वहाँ से स्थापित होती हूँ जीवों में और इस विश्व में, और आकाश की ऊंचाई को छूती हूँ। यहाँ जो विचार हम आपको प्रस्तुत करने वाले हैं उसको खुले मन के साथ समझिए, क्योंकि यहाँ जो बात कही गई है वह लिंग और योनि के संबंध में है। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। प्रायः लोग लिंग को केवल पुरुष के जननांग तक सीमित कर देते हैं और इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि लिंग केवल पुरुषों के पास होता है, किंतु वास्तव में लिंग पुरुष और स्त्री दोनों के पास में होता है। पुरुष के पास तो जो लिंग होता है उसको तो हम जानते ही हैं, किंतु स्त्री की योनि में भी लिंग रूप में भगशेष होता है। भेद केवल इतना है कि भगशेष बहुत ही छोटा होता है। तो वास्तव में पुरुष और स्त्री दोनों ही के शरीर में लिंग होता है, और यह लिंग शरीर में आनंद का मूल स्थान है। एक सामान्य व्यक्ति जितना शारीरिक आनंद इस लिंग के द्वारा अनुभव करता है, उतना शरीर के किसी भी अंग से अनुभव नहीं करता। हम ये पहले ही समझ चुके हैं कि संसार की उत्पत्ति आनंद के लिए हुई है। हमारे शरीर में लिंग के ही अनुरूप अन्य चक्र भी हैं जहाँ से आनंद उत्पन्न होता है, किंतु उनके आनंद का अनुभव अधिकांश लोगों को उपलब्ध नहीं है। यह विचार हमारे तिलकों से भी स्पष्ट है। आप देखिए कि तिलक को भ्रिकुटी मध्य पे लगाया जाता है, जो कि आज्ञा चक्र का स्थान है, और आप ये देखेंगे कि पुरुषों का तिलक लंबा होता है जबकि स्त्रियों का तिलक एक बिंदु होता है। ये भेद लिंग और भगशेष का ही भेद है, जहाँ पुरुषों का लिंग लंबा होता है और स्त्रियों का भगशेष केवल एक बिंदु है। मूल विचार यहाँ यह है कि व्यक्ति अपने आनंद के केंद्र को लिंग से ऊपर उठाकर आज्ञा चक्र पर लाने की साधना कर रहा है। अब यहाँ समझिए कि ये जो तिलक है उसका केंद्र वास्तव में भ्रिकुटी मध्य में ही होता है, और केवल पुरुषों में इस तिलक को ऊपर की ओर खींच दिया जाता है। ये क्रिया दर्शाती है कि भले ही पुरुष का लिंग लंबा हो, किंतु उसमें जो आनंद का केंद्र है वह उसकी नोक पर ही है। ये जो लिंग की नोक है वह लिंग का उच्च भाग है, अर्थात उसका मूर्धन है। इस भाग से ही पुरुष का वीर्य निष्कासित होता है, जिसके स्त्री की योनि में प्रवेश से एक नई जीवात्मा का जन्म होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि मूर्धन शब्द का एक अर्थ बिंदु भी होता है, जिसका आशय यहाँ आनंद के केंद्र से है, जो कि ब्रह्मांड की नाभि है। भगवान सभी के पिता हैं और वह मूल बीज है जिससे सभी जीव प्रकट हुए हैं। यह मूल बीज ब्रह्मांड की नाभि है जो हमारे शरीर के मणिपुर चक्र पर स्थित है। इस नाभि से नीचे के लोक असुर लोक हैं और ऊपर के लोक देवलोक हैं। अर्थात यदि आपकी शक्ति नाभि के नीचे वाले चक्रों पर स्थित है तो आप अभी असुर लोक में हैं, और यदि आपकी शक्ति नाभि के ऊपर वाले चक्रों में है तो आप अभी देवलोक में हैं। अब क्योंकि अधिकांश लोगों का जो आनंद का मूल केंद्र होता है वह उनके जननांग में होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी शक्ति अभी वहीं पर स्थित है, अर्थात वह असुर लोक में है। तो लिंग को हमें केवल जननांग तक सीमित नहीं करना चाहिए, अपितु उसको आनंद के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि वह आनंद का केंद्र है, और ब्रह्मांड में जो आनंद का स्थान है वह ब्रह्मांड का लिंग है। इसलिए भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है, अर्थात वे ही वह लिंग हैं जिसमें से पहला बीज उत्पन्न हुआ, और जो जब देवी की योनि में प्रवेश किया तो प्रजा की उत्पत्ति हुई आनंद अनुभव करने के लिए।
तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो संसार है इसकी उत्पत्ति एक बिंदु से हुई जो कि आनंद का केंद्र है, वह ही वास्तव में लिंग है। उस लिंग से तब एक नाद उत्पन्न हुआ और वह नाद संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया, जिससे कि इस संसार की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ सूक्त के आरंभ में आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तत आग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। अर्थात हिरण्य जो कि देव का बीज है और गर्भ जो कि देवी का गर्भ है, जब ये दोनों साथ में आए तो प्रथम भूत का जन्म हुआ और वह इस संसार में गिरा। तो जो देवी यहाँ कह रही हैं कि मैं पिता के प्रथम भाग को लाती हूँ, इससे यहाँ उनका आशय यह ही है कि जो देव का बीज है इसको उत्पन्न करने वाली देवी हैं। ऐतरेय उपनिषद में आया है, पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति यदेतत् रेतः। अर्थात पुरुष के ही गर्भ में आरंभ में होता है वीर्य। वीर्य से यहाँ अर्थ है बीज। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह उपनिषद पुरुष को गर्भ प्रदान कर रहा है और कह रहा है कि पुरुष का एक गर्भ है। इस विचार को समझने के लिए हमें यह स्मरण रखना होगा कि जो भी अनुभव में है वह स्त्री है, और इस प्रकार पुल्लिंग वाला शरीर भी देव के दृष्टिकोण से स्त्री ही है। तो यहाँ जिस गर्भ की चर्चा यह उपनिषद कर रहा है वह वो गर्भ है जहाँ से दृष्टा पुल्लिंग वाले शरीर के वीर्य में प्रवेश करता है। वीर्य में प्रवेश करते ही वह प्रकृति से जुड़ जाता है और इस जोड़ को करने वाली देवी हैं, क्योंकि वह ही यहाँ सब कुछ को भरती हैं। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि देवी यहाँ क्यों यह कह रही हैं कि वे पिता के प्रथम भाग को लाती हैं। वे यही कह रही हैं यहाँ पर कि उन्होंने ही प्रथम वीर्य को उत्पन्न किया। जो देव था वह अप्रकट था, उसका पहला प्रकटीकरण बीज के रूप में हुआ और वो देवी के द्वारा हुआ। आगे उन्होंने कहा कि मेरी योनि है अपस्व अ के अंतः समुद्र में। यहाँ पर अपसु से तो अर्थ होता है जल, किंतु ये कोई सामान्य जल नहीं अपितु पारलौकिक जल है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड डूबा हुआ है। हमारा मन एक सागर के अनुरूप है जिसकी गहराइयों में अनेक वृत्तियां छुपी हुई हैं जो समय आने पर हमारे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। जैसे किसी स्त्री का अपने बच्चे के लिए जो प्रेम प्रकट होता है वह केवल तभी प्रकट होता है जब वह मातृत्व को प्राप्त होती है। उसे पहले इस बात का भान ही नहीं था कि उसमें इतना अधिक प्रेम करने की क्षमता है जो वह अब अनुभव कर रही है। या जब हम बचपन से वयस्क होते हैं तो हमारे भीतर काम वासना की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिसका हमें पहले भान ही नहीं था। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे भीतर कितनी सारी वृत्तियां हैं जो छिपी हुई हैं। ये जो वृत्तियां हैं ये हमारे मन रूपी अंतः समुद्र की गहराई में उपस्थित हैं और वहाँ से ऊपर प्रकट हो जाती हैं। हमारी ये जो वृत्तियां हैं ये जागृत अवस्था में छुपी रहती हैं, किंतु जब हम निद्रा में स्वप्न देखते हैं तो वहाँ ये स्वयं को प्रकट कर देती हैं। स्वप्न में हम स्वयं को ऐसे कृत्य करते हुए देखते हैं जिनको हम जागृत में कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम ऐसे कृत्य कर सकते हैं। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि वो जो वृत्तियां हमने स्वप्न में देखी वे वास्तव में हमारे भीतर हैं और एक न एक दिन हमें उनको स्वीकार करना ही होगा। वास्तव में हमारी जो भी मानसिक समस्याएं हैं उनका जो हल है वह इन वृत्तियों को स्वीकार करने में ही है, परंतु हम इनकी उपेक्षा करते रहते हैं। अब ये जो संसार हम अनुभव कर रहे हैं वह भी वास्तव में एक सपना ही है। जैसे जब भगवान विष्णु को शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए दिखाया जाता है तो वहाँ यह ही आशय होता है कि वह नेत्र बंद करके स्वप्न देख रहे हैं और वह स्वप्न यह जगत है। तो ठीक जैसे हमारे स्वप्न में हम स्वप्न के भीतर एक जगत निर्मित कर लेते हैं, वैसे ही देव अर्थात दृष्टा ने भी अपने मन में इस संसार को निर्मित किया हुआ है और वह जैसी कल्पना करता है वैसा संसार प्रकट हो जाता है। ये जो देव का मन है यह ही अपसु है और उसमें उपस्थित यह जगत, जैसा कि हमें मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है, ओंकार की प्रथम मात्रा अ से उत्पन्न हुआ है। इसी को देवी ने यहाँ अपस्व अ कहा है और बताया है कि मेरी योनि इस अपस्व अ के अंतः समुद्र में है। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देव मन में कल्पना करता है जिसके फलस्वरूप यह जगत उत्पन्न हो जाता है। यहाँ देव की कल्पना तथा उस कल्पना से उत्पन्न हुई संरचना दोनों ही देवी हैं, इसलिए देवी की योनि देव के मन की गहराई में है, ठीक जैसे हमारे मन की गहराई में हमारी वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियों के ही आधार पर आगे फिर हम हमारे स्वप्न का जगत निर्मित करते हैं। उसी प्रकार से देवी के ही आधार पर देव यहाँ पर इस जगत को निर्मित करते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि हमारे मन की जो गहराइयाँ हैं जहाँ से वो वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं वहाँ से ही वास्तव में हम देव से जुड़े हुए हैं देवी के द्वारा।
देव को तो हम अनुभव नहीं कर सकते, किंतु देवी को हम सदा अनुभव कर रहे हैं। देवी वहाँ एक देव से यहाँ सभी जीवों में प्रविष्ट हैं और साथ ही पृथ्वी से लेकर आकाश से लेकर स्वर्ग तक सभी भौतिक वस्तुओं में भी व्याप्त हैं। तो इस मंत्र का सार यहाँ पर यह ही होता है कि देव केवल एक बिंदु है और उस बिंदु से उत्पन्न नाद जिससे ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है वह देवी हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अहमेव वाता इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेना पृथिव्ये तावती महिना संबभूव। मैं ही वायु के समान प्रवाहित करती हूँ आरंभ भूतों का विश्व में स्वर्ग के परे इस पृथ्वी के परे, इस प्रकार से महान होती हूँ। अब इस अंतिम मंत्र में देवी कहती हैं कि मैं ही इस विश्व में वायु के समान भूतों का प्रवाह आरंभ करती हूँ पृथ्वी और स्वर्ग के परे से, और इस प्रकार से मैं महान होती हूँ। इस मंत्र में जिस वायु के विषय में देवी कह रही हैं वह हमारे वायुमंडल की वायु नहीं, अपितु हमारे चित्त की वायु है। जो भौतिक वायु हम अनुभव करते हैं वह आकाश में उपस्थित है, जहाँ हम इसकी अनुभूति इसके झोंकों से करते हैं। जब वायुमंडल में प्राण नहीं होता तो वायु थम जाती है, किंतु जैसे ही वायुमंडल में प्राण का प्रवेश होता है हमें वायु के झोंके अनुभव होने लगते हैं। ठीक जिस प्रकार से ये आकाश हम स्वयं से बाहर अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से एक आकाश हमारे भीतर भी है। प्रायः यह माना जाता है कि बाहरी आकाश सत्य है और भीतरी आकाश केवल एक कल्पना है, किंतु ऐसा विचार ठीक नहीं है। बाहर का आकाश एवं भीतर का आकाश दोनों एक ही हैं और ये दोनों मिलकर के चिदाकाश हैं। यहाँ देवी इस चिदाकाश की वायु के विषय में कह रही हैं। देखिए, जब हम हमारे भीतर किसी तीव्र भावना को अनुभव करते हैं तो हम उसे भावना का वेग कहते हैं। यह जो भावना का वेग है यह हमारे चित्त में उत्पन्न होता है और यह ही चित्त की वायु है। इस चित्त की वायु में ही हमारी भावनाओं के वेग उठते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, दया, करुणा आदि। और इन भावनाओं का ही खेल यह संसार है। विभिन्न भूतों में इन विभिन्न भावनाओं की प्रधानता होती है जो उनकी प्रकृति को निर्धारित करती है। कोई व्यक्ति दया से भरा होता है और कोई व्यक्ति ईर्ष्या से। किसी में क्रोध की प्रधानता होती है और किसी में करुणा की। जब ये सभी भावनाएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं तो ये जगत रूपी नाटक उत्पन्न हो जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। इन रसों के द्वारा ही भगवान, जिनका कि अकेले में मन नहीं लगा था, उनका मनोरंजन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देवी ने ये जो चित्त की वायु है इसको भगवान के मनोरंजन के लिए आरंभ किया, परंतु इसका एक और अर्थ हमारे लिए है। कर्म एवं फल का सिद्धांत भी इस चिदाकाश की वायु से ही लागू होता है। अपने शरीर द्वारा जो भौतिक कर्म हम करते हैं उनका वास्तव में उतना महत्व नहीं होता, किंतु हम उन कर्मों को अपने मन में किस भावना के साथ में करते हैं उसका बहुत महत्व होता है। और जैसा कि हमने समझा कि भावना इस चिदाकाश में एक वायु का वेग है, तो जिस भावना से हम अपने कर्म को करते हैं उसी भावना के वेग को हम इस चित्त की वायु में निवेश करते हैं, और जैसा हमारा निवेश होता है वैसा ही उसका परिणाम चित्त की वायु में हमारे लिए लौट करके आता है। जैसे कहा जाता है ना कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप देते हैं वह ही आप पाएंगे। तो यहाँ पर भी इस चित्त की वायु में वह ही नियम लागू होता है कि जिस भी प्रकार का भावनात्मक निवेश हम इसमें करते हैं उसी प्रकार का हमें उसका परिणाम प्राप्त होता है। यह ही कर्मफल का सिद्धांत है, और यहाँ ये जो परिणाम को लौटाने वाली हैं ये देवी ही हैं। वे ही हमारे कर्म का यथोचित परिणाम हमें प्रदान करती हैं और उस प्रकार से वह हमारी मार्गदर्शक बन जाती हैं। यदि हमारे भीतर अनुचित भावनाएं होती हैं तो उनके परिणाम भी अनुचित होते हैं, और ये हमारे लिए एक संकेत होता है कि हम अपनी भावनाओं को ठीक कर लें। और यदि हमारी भावनाएं उच्च होती हैं तो उनके परिणाम भी हमारे लिए उच्च आते हैं, और वह भी हमारे लिए एक संकेत होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और इस दिशा का पालन करते करते ही हमारा उद्धार होता है, जिससे कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में लौट पाते हैं।
अब इसी विचार को हम सृष्टि के निर्माण के रूप में देखते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ने पुरुष और प्रकृति का विभाजन नहीं किया था, तब केवल अर्धनारीश्वर रूप में भगवान ही थे। उस समय चिदाकाश एक शून्यता की अवस्था में था और सभी भूत भगवान में ही परिच्छिन्न रूप से उपस्थित थे। आगे जब भगवान में देवी की शक्ति द्वारा एक कामना उत्पन्न हुई कि मैं जगत की सृष्टि करूं, तो यह देवी द्वारा इस चित्त की वायु को सक्रिय करना था, जिस पर फिर भगवान ने स्वयं के अर्धनारीश्वर रूप को नर एवं नारी में विभाजित कर दिया, जो है पुरुष और प्रकृति। तो यहाँ जब देवी कहती हैं कि वायु के समान इस विश्व में भूतों का आरंभ में प्रवाहित करती हूँ, तो उसका आशय यहाँ भगवान के मन में सृष्टि करने की कामना को उत्पन्न करना ही है। ये जो क्रिया है, यह स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले की क्रिया है। इसलिए देवी ने कहा कि मैं इसे स्वर्ग और पृथ्वी के परे से आरंभ करती हूँ। अब क्योंकि सृष्टि करने की कामना से लेकर वास्तव में सृष्टि करना, ये जो पूरा कार्य है, ये देवी के द्वारा हुआ है, तो इस प्रकार से देवी महान है। अब देखिए, वास्तव में देवी और देव में कोई अंतर है ही नहीं, वे दोनों वास्तव में एक ही हैं। ये कहना मूढ़ता है कि देव श्रेष्ठ हैं या देवी श्रेष्ठ हैं। वास्तव में ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं। दृष्टा के बिना दृश्य कुछ नहीं है और दृश्य के बिना दृष्टा कुछ नहीं है। यदि देवी सृष्टि करें किंतु देव उसे देखें ही नहीं, तो देवी की सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि देव तो रहें किंतु देवी कुछ सृष्टि ही ना करें, तो कुछ भी नहीं होगा और देव का मन नहीं लगेगा। तो देव और देवी कोई एक दूसरे से स्पर्धा में नहीं है, वास्तव में वे एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे कला और कलाकार होते हैं। यदि कला तो हो किंतु उसका कलाकार ना हो, तो भी कला की समृद्धि नहीं होती, और यदि कलाकार तो हो पर उसको कला का ज्ञान ना हो, तो भी कला की समृद्धि नहीं होती। तो इसलिए कला और कलाकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए देवी और देव एक दूसरे पर निर्भर हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में जैसा कि हमने समझा था कि कला एवं कलाकार एक ही हैं, जो कभी एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते, उसी प्रकार देव और देवी भी एक ही हैं, जो कभी भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते। ये जो भेद हम करते हैं, वह केवल एक अवधारणा है जो हमने बनाई है इन विचारों को ठीक से समझने के लिए। सत्य को वास्तव में शब्दों में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह भाषा से परे की वस्तु है, किंतु साधक को उसका संकेत देने के लिए ऐसे विचार प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि इस सत्य को उस साधक को ठीक प्रकार से समझा सकें। तो उन्हीं विचारों में से एक यह देव और देवी का भेद है। सर्वोच्च स्तर पर यदि देखा जाए तो देव और देवी एक ही हैं, और वह अर्धनारीश्वर के रूप में स्थित हैं। ओम शांति शांति शांति।